बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब मिन्नत समाजत से आगे बढ़कर तरलों तक आ गई है। घुटनों से नीचे अब पैरों तक पकड़े जा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। पीडीएम फारिग हो गई है, बुरी तरह से फारिग हो गई है और अब सिर्फ दिन गिने जा रहे हैं क्योंकि 172 लोग इनसे पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने जब से ये फैसला किया है कि एतमाद के वोट लेने का शहबाज शरीफ को कहा जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि अब इम्तिहान की बारी शहबाज शरीफ की है, थोड़ा इनको हम टेस्ट करते हैं। अभी तो सिर्फ टेस्ट किया था कि इनका बुरा हाल हो गया है। और जिस तरह 35 इस्तीफे फौरी भागम भाग, अभी फवाद चौधरी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही थी कि जी वापस आ रहे हैं असेंबली में, तो उन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किया, डी-नोटिफाई भी करवा दिया उसी वक्त 2 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के थ्रू। लेकिन अब वो उल्टा लेने के देने तो पड़ ही गए। ताज़ा खबरें जो आई हैं वो पहले मैं आपसे खबरें डिस्कस कर लूँ, आपके सामने रख दूँ, उसके बाद आते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक खबर यह है कि 14 से 15 लोग, फवाद चौधरी ने कहा है 14 से 15 लोग पीपल्स पार्टी नून लीग के वो अब आना चाह रहे हैं, राब्ते में हैं, लेकिन हम उतने ही लोगों को एडजस्ट करेंगे जितनों को कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए, यानी अब तो इस तरह भाग रहे हैं लोग अब पीडीएम को छोड़कर कि मुश्किल हो गया किसको रखें किसको ना रखें। वो तो इस्तीफे दे देकर आना चाह रहे हैं, तो एतमाद का वोट कहां से लेंगे? ये तो अब तहरीक इंसाफ ने चूज करना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये डायरेक्शन दिया है कि जहां पर हम उनको एडजस्ट कर सकें, किसी को हमने टिकट भी देना है, कोई अपने लोगों को कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, तो देख लें कहां कहां किसको हो सकता है, और वो भी जब जरूरत पड़े तो बात यहां तक चली गई है। अब ये 5 से शुरू हुआ था मामला, 5 लोगों से, और अब ये 14-15 पर पहुंच गया है। ऐसे ही तो नहीं हवाइयां उड़ी हुई, ऐसे तो नहीं शहबाज शरीफ साहब अब अरबी चैनल को, अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू देते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं, वहाँ पर ऐसे हाथ कर करके वो तालियां बजा रहे हैं और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वो एक परेशानी उनको नजर आ रही है। जो इमरान खान ने कहा था ना नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, वो मसला हो गया है। मरियम साहबा ने वापस आने से इनकार कर दिया। पहले तो नवाज शरीफ ने कहा था, यहाँ राना सनाउल्लाह इंटरव्यू दे देकर थक गए हैं जाने से पहले। अब खबर है कि वो लंदन चले गए हैं, तो जाने से पहले इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब आएंगे, प्लानिंग हो रही है, आएंगे। वो नहीं आ रहे। अब तो बेटी ने भी इनकार कर दिया है, मरियम साहब ने भी इनकार कर दिया। वहां बैठे बैठे वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई थी, उनके बेटे को भी, जुनैद सफदर को भी लॉन्च किया जाना था, वो सारी लॉन्चिंग ही ठुस हो गई है। यहां तो अब 5-7 दिन की बात हो रही है। ये अब खबर गर्दिश कर रही है कि ये हुकूमत अब दिनों की मेहमान है। और जो मैंने आपसे कहा था मिन्नत समाजत, तरले, पैर पड़ना, वो घुटनों के बल आ गए, वो ये हुआ है। और ये खबर द न्यूज़ जंग जियो ग्रुप की तरफ से, मेहताब हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी के हवाले से वो लिखते हैं, खबर लाते हैं, उन्होंने बताई है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो बता रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से अब ये कहा जा रहा है, इसको आप ब्लैकमेलिंग कहें, इसको मिन्नत समाजत कहें, तरला कहें, जो भी, कि जनाब आप हमें गारंटी करें कि हमारी हुकूमत नहीं जाएगी। ये गारंटी मांगी जा रही है। वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं होंगे, हम आगे जाएंगे, 1 साल और हमें चाहिए, वो उनके आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं कि हमारी सपोर्ट आपने करनी है। कुछ फैसले हम नहीं कर पा रहे, वो फैसले इनसे हो ही नहीं रहे। इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि 5 अरब डॉलर की एलसीज रुकी हुई हैं लगभग, ये कहा जा रहा है 5 अरब डॉलर की, यानी जो बाहर से लोग चीज़ें मंगवाते हैं उसमें मशीनरी है। अब तो ये हाल हो गया ऑयल और गैस की, पाकिस्तान में 6-7 अरब डॉलर के ज़खायर जो हम सालाना खुद यानी हासिल करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो इंपोर्ट करते हैं। अब उन कंपनीज़ को जो उनके लिए रॉ मटेरियल कुछ चाहिए या केमिकल्स चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, कोई उनकी मेंटेनेंस के लिए कोई पुर्जे चाहिए, वो नहीं आ पा रहे। तो पाकिस्तान में ऑयल और गैस निकल सकेगा, इसको प्रायोरिटी देनी है। दवाइयों का मसला बना हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस का मसला बना हुआ है, यहाँ पर बुनियादी चीज़ें नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं जी 5,000 डॉलर की चीज़ मंगवानी है, 10,000 डॉलर तो फिर जुर्माना हो गया कि वहाँ पर पड़ी हुई है। तो अब आप देखिए 5 अरब डॉलर की तो एलसीज रुकी हुई हैं और आपके पास 4-3 अरब डॉलर तो कुल खजाने में है, आप कैसे खरीद सकते हैं? सोचिए ज़रा, इतनी मुश्किल सूरत हाल है। 1.1 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने देना था। ये जो बड़ी छलांगे मार रहे थे कि 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट हो गई, क्या खाक कमिटमेंट हो गई। अभी वर्ल्ड बैंक ने 1.1 अरब डॉलर देने थे, ये खुश थे कि चले कुछ तो आएगा, वो उन्होंने कह दिया है कि अब अगले साल, वो अगले साल पर चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ पता ही नहीं है, अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत फैसले ही नहीं ले पा रही, वो एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांग रही है। और पहले तो कहते थे इमरान खान को फारिग करो, इसको रास्ते से हटाओ, अब ये कह रहे हैं कि चलो उसको नहीं हटा रहे, वो अब इतना मकबूल और इतना बड़ा हो गया है, इतना ताकतवर हो गया, छोड़ो, हमें गारंटी कर दो, हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। यहां तक हालात है, वरना हम नहीं फैसले कर रहे।
चाहे मुल्क दिवालिया होता है हो जाए। अब ये दिनों की बात है, कोई महीने की नहीं रह गए। रिजर्व्स हमारे पास 1 महीने से भी कम के हैं और 2-3 हफ्ते के हैं, और अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता अब ये 2 हफ्तों में फैसले करना हुए तो डिफ़ॉल्ट है। IMF ने साफ इनकार कर दिया है आने से कि जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानते कुछ नहीं, हमारी कोई टीम नहीं आएगी। हत्ता कि सऊदी अरब की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि अब आपको वो जो एड मिलती थी बगैर किसी शराइत के वो नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान और मिस्र सबसे ज़्यादा एड लेने वाले, सऊदी अरब से एड लेने वाले ममालिक में हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब यही देखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने अलग पार्टी बनाने का सोच लिया है। आरिफ मीर भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, उनकी खबर है, नियो न्यूज़ ने भी इसको चलाया है कि जी अब मुफ्ती इस्माइल भी चैनल पर कह चुके हैं कि जी कुछ बड़ा फैसला करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज़ हैं मुफ्ती इस्माइल को हटाने पर और इसहाक डार को लाने पर, और इसहाक डार ने फिर जो तबाही की है, अब वो साइडलाइन किए जाने पर भी पार्टी की भी किसी जगह पर आप देखेंगे वो नज़र नहीं आते, फैसलों में नज़र नहीं आते, और टेलीविज़न पर नज़र नहीं आ रहे शाहिद खान अब्बासी साहब। वो अलग पार्टी, और कहा जा रहा है कि 15 लोग वो ले जाएंगे नून लीग के, और पिंडी रीजन से और कराची में मुफ्ती इस्माइल साहब, और इस तरह से ये लोग मिलकर, चूँकि इनको लग रहा है कि अब ये जो शरीफ ख़ानदान है तो भाग रहा है, जो बाहर है वो आने को तैयार नहीं है, लीडरशिप क्राइसिस है। शहबाज शरीफ भी हुकूमत निकलते ही बाहर भाग जाएंगे, हमजा भी भागे हुए हैं, तो इन सब ने भाग जाना है। और अब वो जो मरूसियत देख रहे हैं उसकी वजह से शायद वो ये फैसला लेने पर मजबूर हो गए हैं। तो पहले तो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी अलग धड़ा ही बना रहे हैं, अलग पार्टी ही बना रहे हैं। तो ये जो इमरान खान को तोड़ने निकले थे ये तो खुद टूट रहे हैं। तो इनकी तो हालत ये हो गई है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है, आरओज़ दीगर अमला उसकी ट्रेनिंग कहाँ से चाहिए उसने कह भी दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए पूरी तरह से मुतहरिक। अब ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी तरह से हम अपना वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला लगवा दें, और जो कराची में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है बलदियाती इलेक्शन में, वो कुछ कर सके। और इलेक्शन कमीशन अपना है, जो नाम हम देंगे वो आ जाएगा, और फिर ब्यूरोक्रेसी अफसरों के थ्रू 2 नंबरी इलेक्शन कमीशन ये वो कर के हम कुछ कर लेंगे। लेकिन जब इतना बहाव अवाम का होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग करना। लेकिन अब क्या है, डूबते को तिनके का सहारा। वही जो इन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर करके किया कि अब वहाँ पर सब पे इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे 33 के 33 हल्कों में, क्योंकि 35 है उनमें शायद 2 जो है रिजर्व सीट्स, जो स्पेशल सीट्स होती हैं वो, तो बाकी इमरान खान से ऐलान कर दिया है। ये मुकाबले से ही भाग गए हैं। ये कहते हैं जी हम किसी सीट पर लड़ेंगे नहीं। PDM ने कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया इलेक्शन, इतना खौफ इमरान खान का है ये इलेक्शन में जाएंगे। इमरान खान साहब ने ऊपर से सड़कों पर आने का ऐलान इंदिया दे दिया है, इशारा दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होके रहेंगे, इनको हम मजबूर कर देंगे, ये मजबूर हो जाएंगे अप्रैल में इलेक्शन करवाने के लिए। इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, अब तक उनकी पेशगोइयाँ सही साबित हुई हैं, और वो कहा जा रहा है कि तो इमरान खान ने ट्रैप सारा बिछाया था, ये ट्रैप हो गए हैं। ये इस्तीफे मंजूर करके खुद इलेक्शन में आ नहीं रहे, और इस्तीफे मंजूर करना शुरू हो गए हैं जो पहले ये कर नहीं रहे थे। अब वहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, तो ये तो खुद इलेक्शन मोड में चले गए हैं। एक इलेक्शन की तरफ तो अब मामला चले गए हैं, तो ये बुरी तरह से फंस गए हैं, किसी तरह से आ नहीं रहे। अब ये हत्ता के आप ये सोचिए कि वो पार्टी या पूरी 13 पार्टीज़ का क्या मुस्तकबिल होगा, जिनको अब ये समझ नहीं आ रही कि हमने अब बयानिया क्या बनाना है, हमने इलेक्शन के लिए कहना क्या है, कि हम क्या हैं, हमने किया क्या है, हम क्यों आए थे, हुकूमत मिली कैसे हमें, तो हमने कर क्या दिया है, कुछ नहीं पता। अब ना इन्होंने मईशत पर बात करनी है, ना इन्होंने एनर्जी पर, ना इन्होंने जमहूरियत पर, ना आइन पर, ना कानून पर। करप्शन का तो इनको कभी मसला ही नहीं था। इन्होंने इलेक्शन किसी पे लड़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये अब खबर आ गई समझें, ये अब इन्होंने शुरू कर दिया है, ये खबर अब छप रही है कि जनाब बाजवा के खिलाफ इमरान खान, साकिब निसार, फैज़ अमीर, ये जनाब आसिफ सईद खोसा, ये है जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ। ओ भाई वो कब कहाँ कौन चला गया, क्या हो गया, आप अपने 10 महीने में आपने बर्बादी कर दी। 6% ग्रोथ थी मुल्क की। तो अब ये इस लेवल पर आ गए हैं कि अब ये बैठ कर ये सोच रहे हैं कि अच्छा कोई पुरानी चीज़ निकाल कर आएंगे। भाई कुछ नहीं चला, आपने किस किस को लॉन्च नहीं किया इमरान खान के खिलाफ, क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं चला। चूँकि आप सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने आए थे, आपने पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई की, बदतरीन माशी हालात पैदा कर दिए मुल्क में। ये 10 महीने पाकिस्तान पर सबसे मुश्किल गुजरे हैं, और अभी मुश्किलात आगे आने वाली हैं। इनका तो कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि इन्होंने अवाम का कुछ नहीं छोड़ा। और अब लोग इनसे पूछेंगे, ये जो कुछ कराची में, हैदराबाद में कर दिया है, ये पूरे मुल्क में नहीं हो सकता। ये देख लीजिएगा आप, ये सोच सिर्फ ये है, लेकिन इनको अब कुछ और मिल नहीं रहा। इनको तो अब टिकटें कटानी पड़नी है। ये सिर्फ 5-7 दिन की गेम है, आप नोट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।